बाबा अमरनाथ की प्रमुख विशेषता यहाँ मौजूद पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होना है और इसके दर्शन करने का काफी महत्व है। गुफा के ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती है, जिससे बनने वाले लगभग 10 फीट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने अमर तत्व का रहस्य बताया था। अब मैं आपको यात्रा के पीछे की रोचक कहानी बताता हूँ। बताया जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगांव में भगवान शिव ने आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंतनाग में छोड़ दिया था। इसी तरह उन्होंने कपाल के चंद्रमा को चंदन बाड़ी में तथा पिस्सू को पिस्सू टॉप पर तथा शेषनाग को शेषनाग झील में छोड़ दिया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सभी स्थल रास्ते में आते हैं एवं इनके दर्शन करना किस्मत वालों को ही मिलता है। अमरनाथ यात्रा का महत्व जितना समझा जाए उतना कम है। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कहानी या मंत्र सुनाया था। ये कहानी या मंत्र अमरता प्रदान करने वाला था। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई इस कहानी को सुने, इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना बैल नंदी, अपने सर, अपना चंद्रमा समेत सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने पंच तत्वों को भी त्याग कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। शिव मां पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुँचे और कथा सुनाई। हालांकि भगवान शिव ने ये सुनिश्चित किया था कि वहाँ कोई और ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ एक पक्षी था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव जी ने पार्वती से कहा कि बीच बीच में वे हुंकार भरते रहें ताकि वे कथा को सुनाते रहें, लेकिन पार्वती जी को बीच कथा में ही नींद आ गई। लेकिन गुफा में मौजूद वो पक्षी हुंकार भरता रहा और शिव जी को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में शिव जी को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वे पक्षी, जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वे माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जब जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा। इसके बाद वह पक्षी शुकदेव के रूप में पैदा हुआ और सन्यासी बन गया। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर है और कोई इन्हें शिव का गण बताता है, तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी की बात यह है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है और कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहाँ अक्सर दिखाई देता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको अमरनाथ की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव।